क्या तुमने भी अपनी ज़िंदगी में कभी लॉस्ट फील करा है कि यार अभी सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी इसके बाद क्या, अब मैं क्या करूं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसको देखना, हो सकता है तुम्हें कुछ हेल्प मिले। तो ये 2020 की बात है जब मैंने कम्प्लीटली लॉस्ट फील करा था। मेरे क्लोज फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, लाइक जिनसे मैंने कनेक्शन खो दिया था, टूट गया था वो कनेक्शन। मैं कम्प्लीटली लॉस्ट फील कर रहा था कि यार अभी मैं क्या करूं, ये क्या सिचुएशन है, इसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। कुछ भी ऐसा मेरे माइंड में आ नहीं रहा था कि कैसे इसको ठीक करें। तो आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब हम ऐसा फील करते हैं तो उसके पीछे की थिंकिंग क्या होती है, और हम एक्चुअली ऐसा करते क्यों हैं, और एक्चुअली हम ये करते नहीं हैं, हमारे साथ बस ये होता है, बस हमें पता नहीं रहता। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि ऐसी चीज़ों में कैसे हमें एनालाइज करना है, रिस्पॉन्स करना है, तो वो बेटर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम टोटली इसे इग्नोर कर दे या फिर टोटली ऐसा पत्थर का बन जाए कि यार हमें फील ही नहीं होता कुछ। ऑब्वियसली इंसान है, मुझे भी फील होता है, आपको भी फील होता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। 2020 से लेके अभी तक मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ, बिल्कुल डिफरेंट। जो पहले शिकायतें करता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं स्पेशल होकर इतना कि सारी प्रॉब्लम्स मुझ पे ही आती हैं, मतलब हर सेम सिचुएशन बार बार मेरे साथ ही क्यों होती है। मैं पहले बस ब्लेम करता था खुद को, ब्लेम गेम रहता था, ये सारी चीज़ें है ना। ब्लेम गेम इज ए वर्स्ट थिंग एवर। व्हेन आई एक्सेप्ट द रियलिटी, और जब मैंने अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करा मेरे एक्शन का, कि यार हर बार ऐसा फील हो रहा है इसमें मेरी ही गलती है, सामने वाले की क्यों गलती होगी भाई। मेरे मेरी ज़िंदगी में नए लोग आ रहे हैं, सेम तरीके के लोग कैसे आ रहे हैं, हम कैसे, मतलब कैसे आ रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और हर बार सेम एक्शन होता था मेरी ज़िंदगी में। तो कम्प्लीटली मैं बार बार लॉस्ट फील करता था। तब से लेके आज 5 साल हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल बन चुका हूँ। तो मैंने अपने एक्शन को समझा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, मेरे एक्शन के पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2020 के बाद मेरी लाइफ में नए दोस्त आए। अब जिन पिछले दोस्तों से मेरा पीछा छूटा था या ये कहें कनेक्शन टूटा था, तो नए लोगों से मैंने शेयर करा, जो मेरे नए दोस्त आए थे। ऑब्वियसली यार दोस्त होते ही शेयर करने के लिए, तो मैंने उन्हें बताया। ऑब्वियसली इमोशनल सपोर्ट मिला मुझे, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी ठीक रहीं। फिर थोड़े समय बाद, 2 3 4 5 6 7 महीने बाद, उनकी भी रियलिटी सामने आने लग गई। और ऐसा नहीं है अचानक से उनकी रियलिटी सामने आई, वो पहले से ही मुझे एक्शन दे रहे थे, यू नो साइन दे रहे थे कि मैं ऐसा ही हूँ, बस मैंने इग्नोर करा उन चीज़ों को। खैर ये बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी, तो मैं हो सक मतलब मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे और आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो ओवरऑल, जब मैंने अपने एक्शन को एनालाइज करा, उन्हें समझा, अकाउंटेबिलिटी ली अपने एक्शन की, यार अगर ये कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। नॉट ओनली ज़िम्मेदार, बल्कि इस चीज़ को मैं हैंडल भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही अलाउ कर रहा हूँ ना ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में आने के लिए। अलाउ ही नहीं करूँगा तो ये होगा ही नहीं, जो कि मैंने किया, और इसका परिणाम भी सेम निकला। मैं फिर कंप्लीटली लॉस फील करने लग गया। कंप्लीटली लॉस फील करने के बाद वापस वही सिचुएशन क्रिएट। अब यार मैं तो उसी माइंडसेट के साथ चल पड़ा था, यार अब नए लोगों को मैं तो बुलाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो वो चीज़ भी गलत थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे अलाउ करना था यार नए लोगों को, क्योंकि मैं जानूंगा कैसे वो चीज़ें। लाइक मैं पर्सनली ले रहा था, मेरा ईगो हर्ट हो रहा था बार बार। जब मैंने चीज़ें पर्सनली लेना बंद करा और इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करा, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा यही है, इंट्रोस्पेक्शन। कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे वर्क करता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद से बातें करना, खुद से कनेक्शन करना, खुद से कम्युनिकेट करना, टॉक विद योर सेल्फ। दिस ऑल आर थिंग्स इंट्रोस्पेक्शन। तो जब मैंने खुद से बात करना स्टार्ट करा, अपने एक्शन के लिए मैंने बात करना स्टार्ट करा कि यार संजय तूने वो करा था इसलिए ऐसा हुआ है। और जब मैं लिस्ट लेके बैठा, मैंने सारे अपने थॉट्स लिखे, जैसा कि मैंने बताया जर्नल में, मैंने जर्नलिंग करी अपने सारे एक्शन की। वो 6 7 पेज थे यार। मैं
खुद को देख पा रहा था यूँ जर्नलिंग करके। अब मैं खुद को बोल रहा था कि ये तूने ये सब करा इसलिए तू डिजर्व करता है ये सारी चीज़ें। मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड था यार। और लोग तो मुझे हार्ड थे मेरे ऊपर, और लोग तो थे ही, है ना। मैं खुद के ऊपर ज़्यादा था हार्ड। बट ऐसा नहीं होता, लाइक मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा अपने साथ। अब जाके मुझे ये पता चला है। बट वो चीज़ अगर तुम, लाइक अगर मैं वो करता भी नहीं तो मुझे भी ये पता भी नहीं चलता कि मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था। तो फिर मैंने एक्सेप्ट करी सारी चीज़ें, सारी रियलिटी कि क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। खुद को माफ़ करा, कोई बात नहीं, एक लर्निंग फेज था जो कि 20s में नॉर्मल है। बट अगर वो सारी चीज़ें जानने के बाद भी मैं सेम गलती करूँगा तो वो मेरी मिस्टेक है। तो जब जो एक्शन मैंने किए थे उन्हें इग्नोर करने की जगह मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा, और सोचना स्टार्ट करा, और लिखना स्टार्ट करा, और उन्हें पढ़ना स्टार्ट करा, जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने सोचा था और जिस सोच को मैंने उसमें लिखा था, उसको जब मैंने पढ़ा, देखा और समझा, तब मुझे पता चला कि क्या क्या मैंने मिस्टेक करी है और मैं करता आया हूँ। माना कि वो बहुत सालों की मिस्टेक थी, आसान नहीं था यार उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, और मैं निकला। इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करा, मैंने खुद के साथ बात करना स्टार्ट करा, खुद के साथ एक कनेक्शन बनाया कि संजय, तू तू है भैया। बाकी बाहर की सारी चीज़ें, सारी सारी मतलब टेम्पररी हैं। सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। खुद को मैंने ये समझाया, और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि इग्नोर, बाहर की चीज़ों को इग्नोर करके खुद पे फोकस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है, और आई एम प्राउड ऑफ इट। और मुझे खुद पे गर्व है इस चीज़ के लिए कि मैंने ये करा। तो इंट्रोस्पेक्शन मैंने स्टार्ट कैसे करा था, सारे एक्शन, सारे थॉट्स जब मैंने किए, और मैंने खुद को ब्लेम करना बंद करा, मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा, वहाँ से मेरा इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हुआ। खुद से मैंने कम्युनिकेट करा, अपने थॉट्स लिखे, जर्नल करे, ये सारी चीज़ें हुई। फिर अभी लाइफ थोड़ी बेटर चल रही है और चलेगी आगे भी। तो यही है ना। तो यार होता है यार हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें जस्ट नॉर्मल है। जैसा कि मैंने बताया, लाइफ एक जर्नी है। हम उसे ट्रैवल करेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें लाइक ग्रो करवाएगी, वर्क करेगी हमारे साथ। और इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में ही एक पावरफुल टूल है। इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ईजी है यार। जस्ट डेली 5 मिनट खुद के साथ बैठो, आंखें बंद करो, याद करो कि आज तुम्हें किस चीज़ के बारे में सबसे अच्छा लगा, किस चीज़ के बारे में सबसे बुरा लगा। ये स्टार्टिंग फेज है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। फिर जैसे जैसे हम इसको 5 से 10 मिनट करेंगे, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसकी फिर टाइम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फिर तुम एंजॉय करोगे खुद के साथ, खुद की कंपनी ही तुम एंजॉय करोगे, और तुम दूसरों को ऑब्जर्व करोगे। और इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं तो हम ये चीज़ें भी अलाउ करते हैं कि हम दूसरों को बताने देते हैं कि वो कैसे हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे हम शांत रहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में एक मेडिटेशन, एक पावरफुल टूल है। और जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको उनके एक्शन हम समझ जाते हैं ऑलरेडी कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो हम अवेयर हो जाते हैं उन एक्शन से भी, है ना। हो सकता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इससे रिलेट कर रहे हों। तो मुझे बिलीव है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इससे हमें सेल्फ अवेयरनेस भी आती है। सेल्फ अवेयरनेस जब आएगी तो तुम अवेयर हो जाओगे खुद के लिए, खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, कि यार ये दिस दिस पर्सन मस्ट बी डेंजरस फॉर मी। हमारे दिमाग में रिंग बजती है, नोटिफिकेशन आता है कि यार गड़बड़ है इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ, इस इंसान के साथ। तो हम डिस्टेंस बना लेते हैं उनसे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो। और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार मेरे वर्ड्स को और ज़्यादा क्लियर करने की। मानता हूँ कि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाता हूँ मैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड कोशिश ही नहीं करूँगा और सोचता ही रहूँगा तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो कोई बात नहीं, हो रही है मिस्टेक, आगे चल के हो सकता है जब मैं इस वीडियो को देखूँ और 2-3 साल बाद जब मैं इस वीडियो को वापस देखूँगा तो मैं बहुत कुछ सीख चुका होऊंगा।